हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय फैमिली। आज हम करने वाले क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड जो आईटीआर फाइलिंग वाला है एंड सेल्फ असेसमेंट वाला, अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो उनको भी जाकर आप जरूर चेकआउट कर लें। एंड जो आपका ये सेशन किस लिए होने वाला है, वो होने वाला है आपका जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। आप उससे एक दिन पहले भी अगर रिवाइज करते हो तो आपके पूरे कंसेप्ट, ठीक है, पूरे क्लियर होंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपका चार्ट फ्लो में आने वाला है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। एंड जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर क्या मिलती रहती है आपको, नोटिफिकेशन मिलती रहती है एंड वहाँ पर क्या आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, एंड वहाँ पर अगर आपको जैसे कि हमारी अदर सोर्सेज की आज हमारी क्लास पूरी डिले है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन उसमें प्रोवाइड कर दिया कि हमारी आज की क्लास कितने बजे होने वाली है। ठीक है, जो कि हमारी लाइव सेक्शन में आएगी। ठीक है, और हमारे जो कि कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन से हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आएंगे, जो कि विद नोट वाली सीरीज में है। ठीक है, जो कि हम विद नोट्स के साथ कर रहे हैं बाद बैच वाले में। ठीक है, तो अगर वो वाली सीरीज करनी है तो उसके लिए आपको लाइव सेशंस में हमारे कुछ है। ठीक है, और वीडियो सेशंस में भी हमारे कुछ चैप्टर्स है, वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए गए, जैसे कि स्टार्टिंग में बताई है। ठीक है, और एंडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे कौन कौन से लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, कौन से हमारे लेक्चर्स लाइव में आएंगे। ठीक है, तो उनको भी जाकर जरूर देखें, जो कि आपको विद नोट्स के साथ में है। उसमें आपको नोट्स भी बनाए हैं उसके अंदर में। ठीक है, हमने क्लास के ही अंदर में नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उसके अंदर में हमने क्या करा, क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा है। ठीक है, सो इसलिए आप उनको भी जरूर जाके देख लीजिए। एंड उसका जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा उसका भी लिंक। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। सो आइए हम आज के चैप्टर को क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर को क्या आपका, क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे कि हमारे नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर के, जैसे कि क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि हमारी जो इनकम है उसको क्या करना है, क्लब करना। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपकी इनकम है, ठीक है, और किसी और की इनकम, ठीक है, उसको क्या करना है, क्लब करना। दैट इज योर क्लबिंग। ठीक है, बट इसके केसेस में, ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम में, ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम में आके आता क्या है, ठीक है, किस किस की इनकम को हम क्लब करेंगे। ठीक है, तो क्लबिंग कौन कौन से केसेस आते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी करेंगे। जैसे कि हमारे हो गए, वाइफ की इनकम होगी, ठीक है, एंड सन, एंड सन्स वाइफ, वाइफ एंड एसेट्रा, एसेट्रा। ठीक है, तो हम पूरे डिटेल्ड में कवर करने वाले क्लबिंग ऑफ इनकम में एज अ चार्ट फ्लो कंसेप्ट के अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में आपके कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होंगे। जैसे कि काफ़ी बच्चों के भाई मेरे पास कमेंट्स आए थे, ठीक है, काफ़ी बच्चों के जो कि कह रहे थे सर इसमें आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराइए। इसका सिर्फ एक मेन मोटिव है जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर कराना एग्जाम से पहले। ठीक है, इसके अंदर में क्वेश्चंस में नहीं है, जो कि अगर हमारी मैराथन आएगी, ठीक है, तो मैराथन में आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा उसके अंदर में। ठीक है, कंसेप्ट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको उसके लिए, ठीक है, वीडियो सेक्शन में उसमें मिल जाएगा आपको, मैं पता है अनलिस्टेड करके अपलोड कर दूंगा प्रीमियर पे। ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा इस मंथ के एंडिंग में, या फिर आपको नवंबर या दिसंबर तक, आपको 5 दिसंबर तक आपको कंफर्म वो वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे, तीनों के तीनों, जो भी आपके साइड से 2 पार्ट्स में हो या फिर 1 पार्ट में हो या फिर 3 पार्ट्स में। ठीक है, वो वाले भी लेक्चर्स आपको उसमें मिल जाएंगे वीडियो सेक्शन में। आप डेली आके चेक कर लेना। ठीक है, तो उसमें आपको डेट एंड आपको टाइम पता चल जाएगा किस टाइम आपका प्रीमियर लग जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है, जो कि आपका पूरी मैराथन होगा, उसके अंदर में कंसेप्ट क्लियरिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, और अगर उन्हीं क्वेश्चंस को या फिर आप चैप्टर्स को पढ़ के चला तो आपको इजीली 80 से अबव नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता उन मैराथन को। ठीक है, वो भी आपका डिटेल्ड में। ठीक है, आई होप जैसे कि हमारे की जैसे कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, आपके 2 आवर्स लगता है, बट मैराथन में कह नहीं सकते कि 3 आवर्स में लग जाए, 4 आवर्स में लग जाए, क्योंकि हम करने वाले फुल्ली डिटेल्ड में। ठीक है, अगर आप उन मैराथन को भी देख लेते हो ना, बस आपके इजीली 80 से अब नंबर कोई आने से रोक नहीं सकता। ठीक है, टैक्सेशन के अंदर में। तो आइए, जैसे कि आता है हमारा क्लबिंग करना। ठीक है, किसकी इनकम को, ठीक है, जैसे कि हम किसी भी इनकम को क्या करते हैं, क्लब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, उसने क्या करी है, प्रॉपर्टी को,
ठीक है, क्या करा है, लेट आउट करा है, लेट आउट करा है कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसको करा है, मिस्टर वाई को क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। बट मिस्टर वाई, ठीक है, जो कि मिस्टर वाई ने वाई से क्या कह दिया मिस्टर एक्स ने, जो कि आप चेक बनाओगे, ठीक है, वो किसके नाम पे बनाओगे, चेक ऑन सन, किसके सन के नाम पे बनाएंगे, मिस्टर एक्स के सन के नाम पर ही आप चेक बनाओगे, ठीक है। तो उससे मिस्टर एक्स का क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आप क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा तो एक्स का क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जो कि आपका टैक्स को क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल, कि जो कि लेट आउट करने से आपको रेंट कितना मिल रहा है, आपको फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, जो मिस्टर एक्स क्या कह रहा है, वाई से, ठीक है, चेक किसके नाम पे बनाएगा, उसके सन के नाम पे, जो उसकी सन की इनकम, जो किसकी इनकम मानी जाएगी, सन की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। अगर क्लबिंग ऑफ इनकम ना हो तो, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम ना हो तो, ठीक है, वो किसकी इनकम मानी जाएगी, हमारी सन की इनकम मानी जाएगी, ठीक है, 5 लाख की। तो जो कि मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स क्या कर गया, 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख के ऊपर जो भी वो टैक्स को क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है, उस पे करने से वो बच जाएगा, ठीक है। जो 5 लाख रुपीज के ऊपर जो भी टैक्स पे करेगा, उस टैक्स लाइबिलिटी से वो क्या बच गया, मिस्टर एक्स बच गया, ठीक है। बट वो किसकी इनकम मानी जाएगी, मिस्टर सन की मानी जाएगी। अगर क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट आता है, तो जो कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, तो जो मिस्टर एक्स ने क्या करी थी, जो कि लेट आउट कर रहा था मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई से क्या कह देते कि सन के नाम पर क्या बनाना है, चेक बनाना है, ठीक है। और जो अगर क्लबिंग ऑफ इनकम एप्लीकेबल होगा, तो वो किसकी इनकम के अंदर में क्लब हो जाएगा, मिस्टर एक्स की इनकम में क्या हो जाएगा, हमारा क्लब हो जाएगा, मिस्टर एक्स की इनकम में क्या कर दिया जाएगी, क्लब कर दी जाएगी इनकम, ठीक है। तो अगर जो मिस्टर एक्स की इनकम, मान लीजिए मिस्टर एक्स की कोई भी इनकम, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख है, 10 लाख है, और अब वही रेंट देने के बाद, ठीक है, रेंट किसको रिसीव हो रहा है, उसके सन को रिसीव हो रहा है, कितने लाख का, 5 लाख का, ठीक है। तो अगर मिस्टर एक्स अगर डायरेक्टली लेता है मिस्टर वाई से अपने नाम पे, तो उसे कितने कितने पे देना पड़ेगा टैक्स, अगर क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं है तो 15 लाख पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लबिंग ऑफ इनकम अगर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जो सन की इनकम है, तो सन की इनकम पर ही 5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपको 2,50,000 क्या मिल जाएगी, बेसिक अजम्पशन लिमिट हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ इसमें आपको सेव हो जाएगा। और जो कि अगर क्लबिंग ऑफ इनकम अगर एप्लीकेबल होगा, तो जो कि मिस्टर एक्स की इनकम है, ठीक है, तो वो तो रहेगी, मिस्टर एक्स की इनकम तो आपकी 10 लाख ही रहेगी। एंड जो कि सन की इनकम है, उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही अगर आप कोई भी स्टेप्स को आगे बढ़ाते हो, तो इनकम टैक्स वाले भी उसी साइड में पता अपने अपने नए नए प्रोविजंस एप्लीकेबल करते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं, अमेंडमेंट्स लाते रहते सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स ही कहते हैं चेंजेस को भी, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे कि अगर आप जितना टैक्स सेव करने की सोचोगे, ठीक है, बट इनकम टैक्स वाले भी आपसे ज़्यादा ही बढ़कर है, ठीक है। जब आप सेव करोगे तो इनकम टैक्स वालों को भी पता चल जाएगा आप कहाँ से कितना सेव करोगे, वैसे ही वो न्यू प्रोविजन लेके आ जाते हैं। जैसे कि आपका आ गया क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है, या एग्जाम्पल से ले या फिर डायरेक्टली करें, ठीक है, तो क्या एक और एग्जाम्पल है, यस लेते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लेते हैं, मिस्टर एक्स ने क्या करी है, प्रॉपर्टी बाई करी है, प्रॉपर्टी को क्या करा है, बाय करा है एज ए रिवोकेबल, रिवोकेबल में, ठीक है। और किससे करा है, मिस्टर वाई, यानी कि मिस्टर एक्स ने, ठीक है, क्या करी, प्रॉपर्टी को परचेज करा मिस्टर वाई से, ठीक है, क्या करी, परचेज करी है, परचेज प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का रेट एज अ मार्केट वैल्यू कितना है, 50 लाख है, ये प्रॉपर्टी का कितना रेट है, मार्केट वैल्यू में 50 लाख, बट वो सेल कितने में कर रहा है, ठीक है, एज अ रिवोकेबल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कितने का सेल कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल वो सेल कर रहा है 10 लाख का, 10 लाख का क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। बट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, इसमें तो आप जो मिस्टर वाई है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट इसके अगर रिवोकेबल कंसेप्ट है, ठीक है, अगर रिवोकेबल कंसेप्ट है, एज अ जो कि आपका इसके अंदर में एक प्रोविजन लिखवा देगा, जो कि मिस्टर वाई लिखवाएगा, ठीक है, एक प्रोविजन अटैच कर देगा, क्या प्रोविजन अटैच कर देगा, जैसे कि अगर आप 5 ईयर्स बाद, ठीक है, वो क्या कर देगा, आपका जो 10 लाख रुपीज़ है वो रिटर्न कर देगा,
ठीक है, एंड उसके बदले में जो उसे रेंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, जो मिस्टर एक्स को क्या करेगा, अगर कोई भी रेंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, रेंट रिसीव्ड को किसको हो रहा है, मिस्टर एक्स को हो रहा है रेंट रिसीव्ड, ठीक है, तो उस केस में ठीक है, इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, जो मिस्टर वाई की इनकम है, ठीक है, मिस्टर वाई की इनकम है, ठीक है, उसे क्या कर ली जाती है, क्लब कर ली जाती है, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्या कर ली जाती है, क्लबिंग कर ली जाती है उसकी इनकम, इसके साथ में जो मिस्टर एक्स को क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रही है कोई भी इनकम, जो कि रेंट रिसीव्ड हो रहा है, लाइक रेंट रिसीव, ठीक है, उसे लेट आउट करने से, ठीक है, तो ये कौन सा आ गया आपका रिवोकेबल कंसेप्ट, आपका ये भी आता है, इसके केसेस में भी क्या होता है, इसके क्लबिंग होते हैं, ठीक है, अब कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अपने। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया, आखिर हमारी क्लबिंग ऑफ इनकम हम क्यों करते हैं, अगर आप टैक्सेस को क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है, इनकम टैक्स की नज़रों में तो क्या करेगा, इनकम टैक्स वाले भी, ठीक है, आपकी इनकम को दूसरे की इनकम से क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, जैसे कि सन की इनकम होगी, वाइफ की इनकम होगी, जो कि स्पाउस को भी क्या कहते हैं, वाइफ कहते हैं, ठीक है, उसकी इनकम होगी, उसको क्या कर दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है, इसके बाद आता है आपका ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर दी एसेट, ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका, ठीक है, कौन सा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, ट्रांसफरिंग द एसेट, द एसेट दैट इज योर सेक्शन नंबर 60, ठीक है, आखिर हमारे ये कहते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग दी एसेट, यानी कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसे, ठीक है, इसे किससे समझते हैं हम, एग्जांपल से, आखिर हमारा एक कहना क्या चाहता है, जैसे कि हमें क्या पता चला कि ऐसे कि ट्रांसफर करना इनकम, ठीक है, और कोई भी आपको जो एसेट्स है उसको विदाउट ट्रांसफर करे, आपको वहां से अगर इनकम आती है, लाइक लाइक कौन सा एग्जांपल है, यस लेते हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स, या फिर नाम लिख लेते हैं मिस्टर राम, या फिर राम राम एंड श्याम, ठीक है, राम ने क्या करा है, राम ने, राम का कोई एसेट है, ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी लाइक अ फर्नीचर मान लीजिए, ठीक है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर को क्या कर रहा है वो, मिस्टर श्याम को दे रहा है, बट उसके अंदर क्या रखता है, अपना प्रोविजन लिखता है, ठीक है, बट वो उसे ट्रांसफर नहीं कर रहा, ठीक है, क्या नहीं कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा मिस्टर श्याम को, बट मिस्टर श्याम, ठीक है, आपको परमानेंटली ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ठीक है, जो श्याम है, श्याम क्या करता है, उस एसेट्स को लेट आउट कर देता है, क्या कर देता है, लेट आउट कर देता है, एंड वहां से जो उसकी इनकम होती है, ठीक है, तो ये इनकम किसके नाम पे आता है, ठीक है, जो चेक आएगा वो किसके नाम पे आएगा, मिस्टर श्याम के नाम पे आएगा, ठीक है, बिल्कुल मिस्टर श्याम के नाम पे आएगा, लेकिन जो राम है, राम ने उसे प्रॉपर्टी प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं करी है, ठीक है, बट वो जो श्याम को दिया है, उसे राइट दे दिया कि आप एसेट्स को लेट आउट करें, बट वो किसकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, वो इनकम तो हमारी किसकी मानी जाएगी, राम की इनकम मानी जाएगी वो तो, ठीक है, तो जो राम की इनकम है, जो श्याम की इनकम होगी, जो शाम की इनकम होगी लेट आउट करने से, ठीक है, क्या करने से, लेट आउट करने से, तो किसकी इनकम के साथ क्लब कर ली जाती है, वो राम के इनकम के साथ क्या कर ली जाएगी, राम की इनकम में क्या कर ली जाएगी, क्लब कर ली जाएगी, ठीक है, क्लबिंग कर ली जाएगी उसकी इनकम के अंदर में, ठीक है, तो इससे भी अगर देखोगे आप, एक जरिए से अगर प्रैक्टिकल में लोगे आप, ठीक है, अगर कोई भी इनकम को क्या करते हो, ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं उससे, और ये तो आपका एसेट का हो गया, ठीक है, एक लाइक का कैश में ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल नेक्स्ट जैसे कि राम है, राम ने गिफ्ट दिया किसको, श्याम को, जो कि आपको मैंने गिफ्टिंग वाले कंसेप्ट के अंदर में भी क्लियर कराया था, ठीक है, छोड़ दीजिए इस वाले एग्जांपल को, छोड़ देते हैं, इस वाले एग्जांपल को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को ही फॉलो रखेंगे, एंड नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है आपको रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफर दैट इज योर सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, अगर आपके रिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो आपकी इनकम को क्या कर लिया जाता है, इनकम क्या होगी आपकी, क्लबिंग होगी आपकी इनकम, ठीक है, अगर इररिवोकेबल होगा, ठीक है, क्या होगा, इररिवोकेबल
रिवोकेबल, अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर होगा देन क्या होगा, क्या इनकम क्लब कर ली जाएगी? तो इनकम को क्लब नहीं किया जाता है, नॉट क्लबिंग, नॉट क्लबिंग। तो उस केस में, इररिवोकेबल के केसेस में कोई भी इनकम को क्लब नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो कि रिवोकेबल का मैंने ऊपर आपको एग्जांपल देते थे, एग्जांपल नंबर दैट इज योर रिवोकेबल ऑफ ट्रांसफर के। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका ट्रांसफर ऑफ एसेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस स्पाउस। सेक्शन नंबर 64 for 1 4, दैट इज योर सेक्शन ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। जैसे मैंने स्टार बना दिया, ठीक कहोगे सर आपने स्टार क्यों बना दिया? है क्या, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था मैंने बना दिया। ठीक है, सो आप भी अब बना सकते हो। ठीक है, बट या फिर एरो कर लोगे, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर स्टार अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो आप इजीली बना लो, कोई बात नहीं, उससे आपको कोई भी, वो उससे पे कोई भी आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, सिंपली अपने टॉपिक्स को क्लियर करो। ठीक है, एग्जाम को क्लियर करो, बात खत्म, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर में। ठीक है, ना स्टार बनाओ, एरो बनाओ, ये बनाओ, फलाना बनाओ, ठिकाना बनाओ, ठीक है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, एग्जाम अच्छे से दो, बात खत्म, पास आउट हो, बात खत्म, नहीं यहीं तक है। ठीक है, और बाकी अपना लाइफ को अच्छी करो, बस। ठीक है, एंड इसके बाद क्या कहता है आपका, इसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि प्रैक्टिकल हो टोटली। ठीक है, आप लिख तो वैसे भी एग्जाम में लोगे, अगर नहीं भी लिख पाते हो तो उसके लिए जो कि नोट्स है, ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो भी बता देना टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अगर हमारे अभी तक ये वाले जो नोट्स अगर प्रिपेयर नहीं हुए, ठीक है, तो जो कि आपके लाइव सेशन में, उसके अंदर में जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्लबिंग ऑफ इनकम, अभी तो हमारे पास टाइम है, मोस्टली हमारे पास टू, यानी कि 19 to 100 डेज मान सकते हो। 100 डेज का क्या हमारे पास 10 सेकंड पूरा क्लियर करने का। ठीक है, 100 डेज का टाइम है, विद नोट्स के साथ में पूरा क्लियर हो जाएंगे, सारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, यू डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि लिए हमारे लाइव में भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लाइव भी चल रहा है, हमारा रिकॉर्डेड भी चल रहा है, हर तरीके से चल रहा है। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराए, मैराथन लाए। मैराथन तो बट आपका सिलेबस से पहले ही कंप्लीट होने से पहले ही आ जाएगा 5 दिसंबर तक, क्योंकि 5 दिसंबर को है मेरा बर्थडे। ठीक है, क्या है, 5 दिसंबर को क्या मेरा बर्थडे है। ठीक है, सो इसलिए 5 दिसंबर को क्या रहेगा आपका, टोटली आपको मिल जाएगा, 5 दिसंबर को भी मिल सकता है। ठीक है, सो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, तो कमेंट भी करें। एंड ठीक है, तो इस दिन क्या मिल जाएगी आपको, मैराथन मैराथन मिलेगी अच्छी वाली। ठीक है, बेशक उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा। ठीक है, बट उस केस में आपका जो कि आपको जैसे कि बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है, अगर फुल डिटेल्ड में जाते हैं, 2 से 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स लगते हैं, एंड 4 आवर्स भी लग सकते हैं मैराथन के अंदर। इजिली पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं इसके अंदर में। ठीक है, तो जो कि हमारा मैराथन आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसमें आपको प्रीमियर मिल जाएगा, यानी कि ठीक है, 5 तारीख को आपको प्रीमियर मिल जाएगा उसके अंदर में। ठीक है, या फिर उससे पहले भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, ये आपके लिए एक सस्पेंस है। ठीक है, ये आपके लिए एक सस्पेंस रहने वाला है। ठीक है, आपको कभी भी आ सकता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड बेल आइकन को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इसके एसेस में जो मैराथन होंगे, ठीक है, 2 से 3 आवर्स है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लाइक का जैसे कि हाफ एंड आवर लगता है, तो हम 1 आवर्स तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम करेंगे विद कंसेप्ट, विद क्वेश्चंस, विद स्कैनर्स क्वेश्चंस, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, जो हमारी मैराथन होने वाली है, फुल फ्लैश मैराथन। ठीक है, चाहे हमारी एक जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर आएगा मैराथन का, लेक्चर नंबर बेसिक 1 क्यों ना हो, ठीक है, करेंगे फुल्ली डिटेल्ड में करेंगे भाई। ठीक है, टॉपिक्स क्लियर, क्वेश्चंस क्लियर, ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, इस चीज को क्लियर करके चले। एंड उसके अंदर में आपको खुद को भी क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड आपको उसमें मैं भी कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा। ठीक है, लिख के लाऊंगा जरूर आपके लिए, क्वेश्चन राइट डाउन कर दूंगा। ठीक है, बट उसमें हम क्वेश्चन को मैं जो छोड़ूंगा ना, उसे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस की तरफ। ठीक है, लाइक अगर कोई भी एसेट है, ठीक है, एसेट्स है, ठीक है, कोई आपकी जैसे कि मिस्टर एक्स की क्या है, कोई एसेट है, ठीक है, वो किसको कर देते हैं, अपने वाइफ को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर किसको कर दी, उसकी वाइफ यानी कि स्पाउस होगी। ठीक है, उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एसेट को क्या कर दिया, ट्रांसफर,
ठीक है। अगर जो उस एसेट से अगर स्पाउस की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या कर दी जाएगी, जो मिस्टर एक्स की इनकम है उसके साथ स्पाउस की इनकम को भी क्या कर लिया जाता है, क्लब कर ली जाएगी। ठीक है, क्या कर लिया जाएगा, क्लब कर ली जाएगी, इनकम को क्लब कर लिया जाएगी। ठीक है, क्लबिंग कर ली जाएगी उसकी इनकम को भी, ठीक है, मिस्टर एक्स के इनकम के साथ में। तो ठीक है, जो स्पाउस की इनकम होगी जो कि हमने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, इसमें इनका मोटिव एक चीज देख रहे हो आप, इसमें इन सबका मोटिव क्या है आखिर में, कि टैक्स को सेव करना। ठीक है, क्या इनकम टैक्स ऐसा होने देता है, आपको लगता है क्या होने देगा वो, ठीक है, क्या आपको लगता है कि होने दे रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से भी कि इनकम टैक्स वाले कहीं तुम्हारा होने देंगे कहीं पर भी प्रॉफिट। तो इसलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ एसेट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एसेट्स फॉर द बेनिफिट बेनिफिट ऑफ स्पाउस सेक्शन 6417 17 दैट इज आखिर कहने का जैसे कि हम ट्रांसफर करें एसेट्स किसके बेनिफिट के लिए, स्पाउस के बेनिफिट के लिए। तो इस केस में भी क्या होगा, आपकी क्लबिंग कर ली जाती है, इनकम को क्या कर लिया जाएगा, क्लबिंग कर ली जाएगी। ठीक है, अगर आप बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, स्पाउस, स्पाउस कौन होता है, दैट इज योर वाइफ। ठीक है, वाइफ की अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो स्पाउस को, तो जो कि आपका सही, ये जो ऊपर वाला कराया था, ठीक है, आपको ये सेम केस नहीं लग रहा, बट उसमें बेनिफिट की बात है, तो बेनिफिट तो ऊपर भी तो हो सकता है ना, कि अगर आप ट्रांसफर करते हो एसेट को, ठीक है, स्पाउस को, तो उसके केसेस में क्या लगा सकते हो, बेनिफिट का भी केस लगा सकते हो। क्या उसमें नहीं कर सकते क्या क्लब, उसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्लबिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ the asset of the asset to the son's wife section number section 616। ठीक है, दैट इज योर सेक्शन। अगर इसमें कहने क्या चाहता है, सन की वाइफ, यानी कि सन की वाइफ कौन होगी आपकी, ठीक है, बहू, क्या होगी, बहू होगी। ठीक है, क्या होगी, बहू होगी। ठीक है, तो बहू के केस में भी क्या, अगर आप एसेट कोई भी ट्रांसफर करते हो, किसको करते हो, अपनी बहू को करते हो। ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगी, आपकी क्लबिंग कर ली जाती है, इनकम को क्या कर ली जाएगी, क्लबिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा आपका। क्लबिंग क्या होगा, क्लबिंग का कंसेप्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। एंड इसके बाद, ठीक है, क्या इसका भी एग्जाम्पल है क्या, ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स ऑफ टू सन्स वाइफ का एग्जाम्पल है। बट आपको क्लियर हो ही चुका होगा, क्योंकि अगर कोई भी ट्रांसफर करते हो सन्स वाइफ यानी कि बहू को कोई भी प्रॉपर्टी का, या फिर एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, प्रॉपर्टी करते हो, एनीथिंग जो भी अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो अगर वहां से इनकम को क्या होगी, जनरेट होगी, तो इनकम जो कि ट्रांसफरर है उसकी इनकम के साथ क्या कर ली जाती है, क्लब कर ली जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ, वही बेनिफिट हो गया, बेनिफिट ऑफ दी सन्स वाइफ। ठीक है, ट्रांसफर, नेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ द एसेट to the son's wife, to the to the to the benefit benefit of wife or wife or son's wife। ठीक है, आप किसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो, अपनी बीवी के लिए कर रहे हो, और सन की वाइफ के लिए, यानी कि बहू या फिर अपनी बीवी के लिए क्या करते हो, बेनिफिट के लिए कोई भी अगर एसेट को ट्रांसफर करते हो, तो उस केस में भी क्या कर ली जाती है, आपकी क्लब कर ली जाती है, इनकम को क्या कर ली जाती है, क्लबिंग कर ली जाती है। ठीक है, सिंपली एक केस समझ आ गया आपको, सीधे सीधे आपका सेकंड केस समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट हो गया, आपको ये ऐसे अगर सन की वाइफ को ट्रांसफर करते हो, क्लब कर ली जाएगी, एंड उसके बेनिफिट के लिए करते हो, तो भी देन आपकी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जैसे कि आपका कि हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि हम कैसे निकालते, कैसे हम क्लबिंग का, ठीक है, तो इसका भी तो कुछ हमारा फंडा होता होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम माइनर की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगर आपका, ठीक है, माइनर चाइल्ड है,
ठीक है, माइनर चाइल्ड की अगर कोई भी इनकम होती है, ठीक है, किसको होती है, अगर माइनर कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट भी कर सकते हो, ठीक है, 3 स्टार मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। तो बट इसमें आप एरो ना बनाए भाई, ठीक है, इसलिए फिर माइनर चाइल्ड के केस में क्या होता है, ठीक है, अगर कोई भी माइनर है, ठीक है, माइनर के केस में अगर माइनर माइनर अगर कोई भी इनकम को इनकम को अर्न करता है तो उसकी इनकम किसमें क्लब कर ली जाती है, उसकी जो कि पेरेंट की इनकम होती है, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम किसकी इनकम में क्लब कर ली जाती है, जो कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के लाइक जैसे कि फादर हो गए, फादर, ठीक, एंड मदर तो हाउस वाइफ है, मदर क्या हमारी हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ। तो जो कि फादर की इनकम होगी, किसकी इनकम होगी, फादर की इनकम। तो फादर की इनकम में जो कि माइनर की इनकम होगी, माइनर की इनकम को क्या कर लिया जाएगा, क्लब कर लिया जाएगा, ठीक है, क्लबिंग कर ली जाएगी उसकी इनकम के साथ, ठीक है। तो फादर का जैसे कि फादर हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा माइनर के केस में, ठीक है, दोनों की इनकम को क्लब करने के बाद उसको बाद क्या करना पड़ेगा, टैक्स को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ थोड़े से हैं, ठीक है, जो कि इसका आता है आपके क्रॉस ट्रांसफर हो गए, ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर भी इजी है, ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग यूज करिए, जैसे कि नाम से पता चलेगी क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जैसे कि एक्स ने तुम्हें ट्रांसफर कर दी कोई प्रॉपर्टी, सॉरी वाई को कर दी, एंड वाई ने इसको कर दी, एक्स को ट्रांसफर कर दी, दैट इज योर क्रॉस ट्रांसफर, दैट इज योर क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्रॉस ट्रांसफर हो गया। एंड इसके बाद ठीक है, जैसे कि कंप्यूट क्या करते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम के केसेस में, जैसे उसके अंदर में सिक्योरिटी भी गिवन होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को एक बार करें क्या, बताइए कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम वो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी करता करता कराता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम किसके अंदर में टैक्सेबल होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन ये जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज का क्या करेंगे आप कमेंट जरूर करेंगे कि कौन से हेड्स में इनकम, ठीक है, टैक्सेबल होगी, ये आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके बाद जो कि आप कैसे कंप्यूट करते हो, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे करते थे, ठीक है, उसका स्टेप, ये उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, जो कि आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ जाते हैं, 12th तक की हम क्लास पूरी, जो कि हमारी नोटबुक होती थी, राइट साइड क्या लिखते थे, राइट साइड एंड अपर साइड में, ठीक है, राइट में अपर साइड क्या लिखते थे हम, HW एंड CW की यानी कि क्लास वर्क, एंड HW यानी कि होमवर्क, वही सेम चलते हैं, हम बच्चे बन जाते हैं, ठीक है ना, HW दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। एंड इसके अंदर में आपको क्या करना है, जो कि आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स, आखिर हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है, टोटल इनकम, एंड नेक्स्ट है आपका नॉर्मल इनकम, ठीक है, नॉर्मल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उन चीज़ों को मैंने बेसिक कंसेप्ट में, जो कि अगर आप विद नोट्स वाले सेशंस अगर मेरे से ले रहे हो बाद बैच के, ठीक है, तो उसके अंदर में मैंने अच्छे से आपको कराया विद क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है, आप नॉर्मल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड आपके स्टेप्स क्या है कंप्यूट करने के टोटल इनकम को, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो इज दैट इज योर, एंड करते हैं चैप्टर को, ठीक है, जो कि हमारा इजी चैप्टर था, ठीक है, इसमें जो इजी जो मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने वही आपको क्वेश्चन क्या कराए गए, ठीक है, वही मैंने इसके अंदर में आपको टॉपिक सिखाए हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप कुछ ज़्यादा पढ़ते भी हैं तो कुछ भी आपके लिए, जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइनर का केस हम हो जाता है, ठीक है, जो भी आपके जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, लाइक आपके जो कि आपके जैसे कि आपका कोई माइनर चाइल्ड हो गया, जो कि स्पाउस होगी, ठीक है, एंड अगर आपके फादर हो गए, ठीक है, तो इन केसेस में जो कि आपके फैमिली से रिलेटेड मेंबर, एक एक चीज क्लियर करके चले, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, तो इनकम को क्लब करना, ठीक है, डेट्स ऑन, ठीक है, क्लब करना इनकम को, जैसे कि पेरेंट्स की इनकम होगी, ठीक है, जैसे कि आपके फादर ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी, लाइक एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बट आपके नाम पे कर दी वो चीज़, ठीक है, अगर आपकी इनकम वहाँ से होगी तो किसके नाम पे, वो फादर की इनकम के साथ भी क्या होगी, क्लब होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी क्लब, ठीक है, यही चीज़ आप सिंपली मान के चलें, ठीक है। बस क्लबिंग क्या होता है, आपका रिलेटिव से मान लीजिए, ठीक है, सन्स वाइफ हो गया, सन्स वाइफ भी क्या आता है आपके फैमिली का एज अ मेंबर, ठीक है, ये नहीं कि चाचा ताऊ मामा के लड़के, ऐसे नहीं है कि जैसे कि ब्लड रिलेशन मान सकते हो,
ब्लड रिलेशन के केस में क्या होगा, आपका एप्लीकेबल हो क्लबिंग ऑफ इनकम, दैट इज योर इजी लैंग्वेज। जैसे कि आपका ब्लड ऑफ रिलेशन, आप काफी क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड में आराम से इजिली पढ़ के आते हो आप, जो कि फाउंडेशन के अंदर में, ठीक है, वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आता है जैसे कि आपके खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है, उसी केसेस में आपकी क्या करी जाती है, क्लबिंग ऑफ इनकम एप्लीकेबल होता है। दैट्स ऑल, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड जो कि हमारा अदर सोर्सेज का आज का, ठीक है, लाइव लेक्चर्स, वो आपको मिलने वाला है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको मैंने नोटिफिकेशन में डाल रखा है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छे लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।